नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्वस्थता अभियान के इस चैनल में। ये फिगर जो है हमारी बहुत अमेजिंग है, बहुत सारी एनर्जी को लेती है और छोड़ती है। हमारी हाथ एनर्जी को उत्सर्जन करना और लेने में बहुत सहायता करती है। अपर मेडुला का क्षेत्र है हमारा, ये भी देख रहे हैं। अब हम डेली के भाव से अपने शरीर को कैसे रिचार्ज करें। मानव शरीर के ऊपर हम आज से चैप्टर वाइज आपसे बताएंगे और अब शुरू से बताते हैं कि कैसे पहले तो आप रिचार्ज करें। किसी भी यंत्र को चलाने के लिए रिचार्ज कैसे होता है, इस गतिविधि को जानने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा था कि जितने भी यंत्र हैं, शास्त्रीय यंत्र हैं, नवग्रह यंत्र हैं, नौ योनि यंत्र है, सुदर्शन यंत्र है, बहुत सारे यंत्र हैं। और आजकल तो प्रोफेशनलिज्म के दुनिया में बहुत सारे यंत्र को वैसे भी बना दिया गया है। तो मगर कहीं न कहीं उसका विज्ञान होता है यंत्रों का, और वो यंत्र जो काम करता है जब तक आपके शरीर के यंत्र से अटैचमेंट नहीं होता उसका वो यंत्र काम नहीं करता है। पहले तो इस चीज़ को आप माइंड खोल के बांध लीजिए। और आज हमारे बीच होता है क्या कि मैं रिसर्च के दौरान एक बुक पढ़ रहा था जिसका एक चैप्टर था और उसमें लिखा हुआ था कि लिटिल हार्ट डेंजरस फॉर माइंड। आजकल छोटी सोच मतलब छोटी हार्ट, अगर दिल बड़ा होगा तो सोचता लोग बड़ा है। कहावत भी है कि दिल बड़ा था दिल छोटा है। तो वो चीज़ आपके ब्रेन में एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उत्पन्न करता है। अगर हम ब्रेन का परिभाषा करते हैं थोड़ी देर के लिए तो आपको बता दूं कि हम ब्रेन को 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। जब हम रिसर्च किए हैं तो उसमें देखा, मैंने पाया कि ये जो आपके मणिपुर चक्र के एटर्नल ग्लैंड्स के अधीनस्थ जितने भी क्षेत्र हैं वो भी ब्रेन ही है। जो आपके आंत हैं, लीवर है, वो एक छोटा ब्रेन, वो ब्रेन ही है, मेजर पार्ट्स हैं। और ये हार्ट भी एक ब्रेन है और ये ब्रेन है। अगर ये ब्रेन ना हो तो ये ब्रेन ना चले, अगर ये ब्रेन ना हो तो ये ब्रेन ना चले। क्योंकि इच्छा, सोच, ये तो जनरेट करता है लीवर। लीवर जो है आपका, इच्छा है, सोच है, प्रेम है, फूलों का कलर देखने का मन करता है, एनालिसिस, यू kept analysis of flowers and you analysis everything everywhere who you like। तो ये सब एनालिसिस जो है आपके हमारे ये तो क्रिएट करता है जो लीवर है, स्वाधिष्ठान चक्र जो है। मगर उसको कार्य में लाता है हृदय चक्र, क्योंकि एक दूसरे में पारस्परिक संबंध है। एक लीवर और एक जो है सो हार्ट के अंदर पारस्परिक संबंध है। दोनों पश्चिम, मैंने आपको दिशा भी बताया था कि हमारे शरीर की दिशा क्या है, ये उत्तर पूर्व की दिशा है दोस्तों। हमारे शरीर का अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के दृष्टिकोण से देखते हैं, ये उत्तर फील्ड दिशा है और ये पश्चिम उत्तर का दिशा है। तो हमें एक चीज जानना पड़ेगा कि हमारे शरीर की संरचना जो है सो कैसी हुई है। सारे चक्र हैं, श्री यंत्र की बात, श्री चक्र की बात करते हैं। श्री चक्र जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, अगर आप इसको सही से रीड करते हैं तो आपको श्री चक्र का सिद्धांत मिल जाता है। अगर आप किसी ब्रेन के स्पेशलिस्ट सर्जन से जाके पता करते हैं तो आपको जब उसका रिसर्च देखेंगे और आप श्री चक्र को मिलाते हैं तो उसको पता चलता है। श्री चक्र ये भीतर की जितने भी एक एनर्जी है, तो सूक्ष्म यंत्र है जिसे आप नहीं देख पा रहे हैं, वही श्री यंत्र का एक बहुत बड़ा आपके लिए परिचायक है। और
उस मेथड से ही आपके श्री चक्र, जब आप डिवोटेड होते हैं, वो श्री चक्र आपका, और बीच में वो चक्र, और ऊपर इनफाइनाइट का वो श्री चक्र, जिसको मिलके वो कार्य करती है और आपको संतुष्टि, इच्छा, तृप्ति, धन, दौलत, पुत्र, पुत्री इत्यादि का भोग कराती है। ये है श्री चक्र का महत्व, या किसी भी चक्र का। जब तक वो चक्र आपसे अटैच्ड नहीं होता है और ऊपर के इनफाइनाइट से अटैच नहीं होता है, मतलब जो एनर्जी वो लेता है, जैसे आपने उसका सपोज करो, जब तक किसी यंत्र का आप क्या कहते हैं उसे उसको शुद्ध नहीं करते हैं, उसको प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते हैं, उसमें आप जो है सो उसको क्या करते हैं, अभिषेक नहीं करते हैं, उसके मेथड से तब तक वो अपने एनर्जी में नहीं आता है, तब तक वो नॉन लिविंग्स, मतलब निर्जीव है। जब उसे आप प्रतिष्ठित करते हैं और उसमें अपने भाव को प्रकट करते हैं, तब वो जागृत होता है। ध्यान रखिएगा, यू शुड मस्ट understand that emotion is a first step of creation. I don't know that what you create, but emotion is first step for the creation. Everybody, everywhere. आज जब हम उसे इंस्टॉल कर देते हैं, इंस्टॉल करने के बाद वो एनर्जी ऊपर के इनफाइनाइट से जुड़ के जो चीज़ आपको चाहिए वो अपने थ्रू आपके घर में वाइब्रेशन देता है, और आप में वो क्षमता आती है जिससे आप उस चीज़ को करने की कैपेबल होते हैं। हमें शौक था, मैं आपको एक दृष्टिकोण देता हूँ, हमें शौक है कि हम प्रकृति के समीप हैं। आज जब मैं जो चाहता हूँ उसको पा लेता हूँ। इसका एक बहुत बड़ा दृष्टांत है दृढ़ संकल्प और करने की इच्छा, और उसके साथ प्रेम अटैच्ड होता है, वो हमारी सारी शक्तियाँ वो कई गुना ज़्यादा कर देती है और उसको हम अचीव कर लेते हैं। हमारे पास नहीं है मगर हमारी इच्छा है, और उसमें फोर्स हमने पूरा पावर से लगाया हुआ, तो हमारी इच्छा पूरा हो जाती है। बट यहाँ पे एक मार्क्स हैं, उससे मार्क इसीलिए आता है कि सबकी इच्छा क्यों नहीं पूरी। इसका एक रीज़न होता है, कहीं न कहीं उनकी भावना और भाव के अंदर, इमोशन के अंदर कहीं न कहीं त्रुटि होगी। इमोशन, कंप्रेशन एंड इम्प्रेशन, इट्स ए फैक्ट। प्लेटफॉर्म्स ऑफ स्वच्छता अभियान, यू मस्ट रियलाइज इट। इमोशन, compression, then impression. It's called life, it's called health, it's called wealth. मैंने कहा था आपको, मैं ये हरियाली जो देख रहे हैं सब सूखे हुए थे, सूखे डंडे से निकले हुए हैं सब, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। ये देखिए, ये अभी आपको मैंने दिखाया, ये सूखे हुए एक एक पल्लव लगे हुए थे इसके अंदर। जबकि जब मैं गया था तो उससे पहले का वीडियो आपने देखा होगा, अगर आप स्वच्छता अभियान का चैनल देखते हैं तो फेसबुक पेज पे स्वच्छता अभियान और यूट्यूब पे भरे हुए थे। कम से कम 10 एक तोड़ियाँ लगी हुई थी, लौकियाँ लगी हुई थी, भिंडियाँ फले हुए थे, नाना प्रकार के फ्लावर्स थे, बेली के फ्लावर्स थे, गुल्लहड़ था, 3-2 प्रकार के। ये सारे पौधे, और आज हमने आके इसको, अब इसके अंदर एक चीज़ और है जो इसका बेसिक फार्मूला है, फंडामेंटल चीज़ है, ये सॉइल। इस सॉइल को हमने जो बनाया है उसमें इतनी पावर दी गई है, जहाँ पे रस रूपी पानी जब जिसके अंदर जाता है, ये अपने अंदर उसे इतना भरपूर, कोई ऐसा विटामिन, कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होता है जो इसको प्लांट्स को नहीं देता है, और इसे खड़ा कर देता है। इसकी सुगंध ही, जब आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर आपको कभी भी आजमाना हो तो हमारे यहाँ के सॉइल का आके आप सुगंध देख सकते हैं, कितनी सुगंध है, हर्बीय सुगंध है इसके अंदर। क्योंकि ये बहुत कॉस्टली है, ये बाजार से नहीं मिल सकता। क्योंकि आपको अगर स्वस्थ रहना है तो आपको एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा अपने लिए, जहाँ पे आप स्वस्थ रह सके। मैं आज से
ह्यूमन बॉडी के ऊपर में कुछ आप लोग को थेसिस तो क्या, और आपको समझने की कोशिश करनी होगी कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। दोस्तों, मैंने एक बार और कहा आपको, मैं आपका मित्र, आपको एक गाइड के रूप में आपसे काम करूंगा। जिस जो से इन कॉन्शियसनेस से समाप्त हो चुका है वो आपको कॉन्शियसनेस में डालूंगा और उससे जानने की कोशिश कराऊंगा। देखिए ये चीज़ है पिट्यूटरी ग्लैंड। हमारे शरीर का मास्टर ग्लैंड होता है, जिसे आप ब्रह्मरंध्र कहते हैं, जिसे जहाँ पे यांत्रिक विधा से उसको जब हम यंत्र में देखते हैं तो श्रीयंत्र का दर्शन होता है और उसमें 16 पंखुड़ी होते हैं और उसको 4 भाग डिवाइड जब अगर आप उसको 16 पंखुड़ी का मतलब 64 कोणों वाला वो जो है यंत्र होता है। और आप एक चीज देख लीजिए कि जब हम उसमें हम उस कमल को देखते हैं, उसमें 43 का अपना विज्ञान है, सारे अलग अलग डिवाइड किया गया है। जैसे कि अगर आप उसमें देखेंगे कि योनि यंत्र अगर दिया गया है, उसमें 4 शिव का भाग दिया गया है, 5 पार्वती का भाग दिया है। संयुक्त बिंदु से उत्पन्न है 4 स्त्रियांग और 5 पुरुषयांग, और उसको उससे डिवाइड हुआ है सारे कमल दल। और वो जाके स्त्री जो आपको यहाँ पे आप जब अनुमान ये करते हैं तो ये आपको श्रेयंत्र के समान ही है। और इसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, ब्रह्मरंध्र कहते हैं, सहस्त्राक्ष कहते हैं, कई सारे नाम दिए गए हैं। इसका काम क्या है, इनफाइनाइट से जो एनर्जी है आपको स्टोर करके, आपको एक्यूमुलेट करके आप में भेजे। मगर कितना प्योर है ये आपको जानना है। आप कहीं भी बीमारी के दल में जाके आप हेल्थ को बरकरार रखें, वो आप पे डिपेंड करता है। हम कितना फोर्स से क्या काम कर रहे हैं। आप किसी से चोरी नहीं करते, चोरी आप अपने आप से करते हैं। कोई भी मनुष्य किसी के लिए कोई काम नहीं करता, वो स्वयं अपने लिए करता है। ये एक सिद्धांत है। और जितनी भी चीज़ें आडंबर हैं या जो यंत्र का प्रयोग करते हैं, तंत्र का प्रयोग करते हैं या मंत्र का प्रयोग करते हैं, ये सब आपकी इमोशन से जुड़ा हुआ चीज़ें हैं। जब तक आपकी इमोशनली आप फैक्ट नहीं होंगे, इमोशनली ट्रूथ नहीं होंगे, तब तक वो क्रिएशन नहीं करता, क्रिएट नहीं होता सही से, और वो आपके काम में नहीं आता। इसीलिए कोई भी कार्य जब आप करते हैं उससे जितना फोर्स से आप करेंगे उतना ही फोर्स आपको इमोशन भी डालना पड़ेगा। जितना फोर्स कंप्रेशन का रखेंगे आप उतना ही इमोशन रखना पड़ेगा। उससे कहीं ज़्यादा इमोशन को फैक्ट करना पड़ेगा, फिर कंप्रेशन होगा, फिर इम्प्रेशन में आएगा। कोई भी कार्य करने से पहले 3 का संबंध जो गणित का है हमारे विज्ञान के अंदर, वो एक बेस माना गया है। 3 के बाद ही कोई कार्य करता है। आप अपने शरीर की बात कर रहे हैं, आप तो अपने शरीर की बात जब हम करते हैं, आपको मैंने बताया था कि जब ये शरीर बनना शुरू हुआ, जब परम सत्ता ने इस शरीर को बनाना शुरू किया, तो फिर उन्होंने सोचा इस शरीर को बनाने के मैनेजमेंट किया कि कैसे किया जाए। एक जीव का शरीर, और बनाया ही क्यों जाए, इस संसार को बनाना ही क्यों था। जब आदमी प्रकृति को नहीं देख रहा है तो मरुस्थल ही ठीक था, ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया। अगर नहीं, योग माया के प्रभाव से शायद परमेश्वर ने जब इस चीज को समझा और इस विज्ञान को समझा, तो उन्होंने मनुष्य के शरीर को बनाने के लिए जिस सिद्धांत से ब्रह्मांड की रचना की गई, उसी सिद्धांत को उठाया, उसी बुक्स को उठाया और उस पे मेथड पे काम करना शुरू किया गया। उसके एक ब्रह्मांड में जितने केवी वाट का एनर्जी दिया गया, उसको मिनिमाइज करके एक जीव के ऊपर लाया, और उस जीव में कितना मिनिमाइज किया जाए और
ये भी रेगुलेटर दिया गया कि आप चाहो तो वार्ड को बढ़ा सकते हो टू योर मेंटल वर्क, टू योर वर्कमैनशिप, आप उस वार्ड के बढ़ा भी सकते हो। रेगुलेशन, जिससे कि आप किसी पंखा को चलाने के लिए घर में रेगुलेटर लगाते हैं, जितनी पे आप चलाएंगे उतने पे चलता रहेगा। अगर आप 5 साल के बाद भी आएंगे तो रेगुलेटर जितने पे फिक्स है उतने पे ही वो पंखा चलेगी। अगर इसी प्रकार आदमी के अंदर उतनी ही क्षमता है, अतुलित बलधामं हैम शैलावतेहम धनुष किसानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुणहानम पाराणाम देशम श्रीपति योगम पाद जातम नमामि। हनुमान जी एक बंदर के समान थे, मनुष्य के समान थे, मगर जब उनकी बल को याद किया करवाया गया तो उनकी बल अपने से इन बाहर आ गया और उन्होंने जाना कि हम इतने बलशाली हैं। और यहाँ एक और क्वेश्चन मार्क है, वो हनुमान जी थे मगर आप अपने आप को भूल चुके, आपने वो शिक्षा और दीक्षा प्राप्त नहीं की। आप में हमें वो बल प्राप्त हो सकता है। तो मैं था पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। पिट्यूटरी ग्लैंड जहाँ से उसका संबंध कैसे बनता है कि आप कह रहे हैं इनफाइनाइट से जो कॉस्मिक एनर्जी लेता है वो कैसे फॉरवर्ड करता है आगे, ये जानने की बात है। मेरा आपको एक चीज़ मैं आपको बीच में एक चीज़ कहना चाहूँगा, जितने भी मेथड मैं बताता हूँ वो मेरा रिसर्च है और सारे साइंटिफिक एविडेंस हैं। इसलिए मैं शास्त्रों की चीज़ों को, जिसको विज्ञान सही से नहीं दर्शाता जबकि शास्त्र से ही निकाल के उन्होंने उसको मॉडिफाई किया और बताया है, मैं उस दोनों को मेल कराता हूँ। ये ब्रह्मदंड है हमारा जो स्पाइनल कोड है, जिसे हम ब्रह्मदंड कहते हैं। वो एक, आपने कभी भी शंकराचार्य को, हमारे गुरुदेव श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य कोई पीठाधीश्वर या अदर और कोई दंडी स्वामी को देखे होंगे कि दंड लेके चलते हैं। उस दंड का एक बहुत बड़ा विज्ञान है। गांठों का दंड, 9 गांठ का दंड, 12 गांठ का, या जो भी है, मैं उतना उसको नहीं एक्सप्लेन कर सकता अभी। बाकी वो दंड, ब्रह्म दंड जो है आपके शरीर के स्तंभ के समान है। आपके शरीर की जैसे कि बीच घर का पिलर होता है और उसका जो धारक होता है वो है दंडी स्वामी और वो है शंकराचार्य। और हमारे शरीर के धर्म के जो धारक हैं वो हमारे शंकराचार्य हैं, हमारे गुरुदेव हैं। और आपके शरीर में जो धारक तत्व है आपके, वही ब्रह्मदंड है, जिसे आप कहते हैं। जो अगर आप उसको एनालिसिस करेंगे तो ऊपर एक गोलनुमा होता है और फिर उसके बाद डंडा आया हुआ है आपके स्पाइनल कोड तक, जो आपके लोअर मेडुला तक गया हुआ है। ये लोअर मेडुला है आपके क्षेत्र, जहाँ से आप लोअर मेडुला, यहाँ पे आप गड्ढा होता है। ये जब आप सबको चाहेंगे पता चलेगा, ये जो है लोअर मेडुला है और यहाँ पे आपके ये हड्डियाँ समाप्त हो, ये स्पाइनल पॉइंट्स। जहाँ से मैंने कुंडलिनी की भी चर्चा इस पर आएगी आपको, कुंडलिनी क्या चीज़ है। तो हम स्पाइन पे आते हैं और यहाँ सारे गांठें हैं। ये गांठ हमारे 9 ग्रह के प्रतीक होते हैं, जो हमारे उसको डिफाइन करता है। हमारे शरीर के अंदर में हमारे 9 ग्रह को दर्शाता है। नीचे से जब चलते हैं तो मंगल, बुध, स्वर्गलोक, बृहस्पति, उसके बाद बृहस्पति स्वर्गलोक में स्वयं नारायण होते हैं। वहाँ कोई भी ग्रह, सब ग्रह का पॉइंट्स है। जो मिडल में है मंगल और बुध के बाद सूर्य का स्थान यहाँ दिया गया है, सूर्य को माना जाता है। यहाँ पे स्वर्गलोक जिसे माना जाता है, तेज पुंज है। मणिपुर चक्र जो है आपका तेज पुंज है, और जहाँ से सौर ऊर्जा, ओजस्वता, आप पर्सनैलिटी, इस सब का आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है। और उसके ऊपर जब चलते हैं आप तो हृदय चक्र पे वो क्या है, शुक्र पर्वत है, शुक्र ग्रह है। उसके ऊपर जो आप थायराइड पे जाते हैं, पीछे से आप नीचे से, आगे से तो आप चक्र को देखते हैं और नीचे ग्रह का पॉइंट स्थापित है। जो आप थायराइड पे जाते हैं तो बृहस्पति स्वयं बृहस्पति ग्रह है, जिसका देवता स्वयं ब्रह्मा है। ओनली ब्रह्मा बैठे हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे वाक सिद्धि की बात आती है, तो ब्रह्म की बात आती है, तो ओनली ब्रह्मा बैठे हुए हैं। ये पर्वत कौन सा है, बृहस्पति
और यहाँ जो है जब आप स्वाधिष्ठान चक्र जिसे बुध ग्रह की बात कर रहे हैं, वहाँ पे ब्रह्मा और सरस्वती दोनों बैठे हैं। इसका भी एक साइंटिफिक मीनिंग होता है आपके शरीर के अंदर में। उससे ऊपर जब जाते हैं आप, उससे ऊपर जाने पे आपका जो पीनियल ग्लैंड्स हैं, थर्ड आई हैं, वहाँ पे स्वयं अर्धनारेश्वर बैठे हुए शिव और पार्वती, उनका वास होता है। और वो जो है ध्रुम कलर का होता है, धुएं के कलर का, और वो आपको आज्ञा चक्र के नाम से जाना जाता है। और उससे ऊपर जब जाते हैं आप ब्रह्मरंध्र पे स्वयं महामाया योग माया बैठती है, जो 64 विद्या और 32 कला के साथ बैठी, क्या 64 कला और 32 विद्या के साथ बैठी हुई होती है। और वहीं से आप सारे चक्रों का भी आप समझ में देते हैं। और उससे ऊपर तक जाते हैं तो आपने श्री चक्र के ऊपर में देखा होगा कि श्री चक्र बनाने के बाद वो तो इंटरनल बॉडीज है, इंटरनल अंग हैं, और सारे सूक्ष्म शरीर हैं वो आपको, जिसे आप सबटल बॉडी भी कह सकते हैं। और उसके बाद वो 3 लाइन होता है, वो भुवः स्वः का, भुवः स्वः उसको करता है, रज तम सत को दर्शाता है। और अगर आप भू कहें तो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी द्योतक है, होते हैं तो कफ पित्त वात का भी द्योतक है। 3 का मतलब हमारे शरीर में 3, एक के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 9 के बाद 11, इसका एक अपना अलग महत्व है। और सम का एक अलग महत्व। गणित जब आप साइंस को एविडेंस बना के गणित पे जोड़ते हैं तो हमें बहुत सारे मैथमेटिकल पॉइंट्स हमें नजर आते हैं। दोस्तों, हम आज की डेट में, मुझे बार बार ये शब्द अभी भी याद आ रहा है जो रिसर्च में मैंने पढ़ा कि लिटिल हार्ट डेंजरस फॉर ब्रेन, माइंड या माइंड। हम उसी युग में जी रहे हैं आज। जब हम उसको मैंने जब पढ़ा, मैंने देखा, मुझे पता चला it is fact of the world, and this time it is absolutely fact, no have any doubt. मैं आज से 2 दिन पहले 3 दिन पहले, सासा भाई इसके साथ साथ आप भी चलें तो हमारे इसको सुनते हुए योग करें। हम एक पाँव पे स्टैंड होने की कोशिश करते हैं, और स्टेबिलिटी, और इसमें स्टेबिलिटी कैसे आता है मैं बता दूंगा आपको। जब आप इमोशन को क्रिएट करेंगे ना, तो आप जब भ्रूमध्य से, ये भ्रूमध्य रेखा कहते हैं, ये जो है आपको पीनियल ग्लैंड, इसको आप यहाँ जब आप प्रेशराइज करते हैं तो आपको फीलिंग एक अजीब सी होती है, अजीब सी फीलिंग होगी। और ये जब जागृत होता है तो आप ब्रह्मांड कोई भी चीज़ देख सकते हैं। और कंट्रोलिंग की बात है, आप अटेंडम जागृत होना मतलब पागल हो जाना होता है। मैंने आपको कहा किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए आपको उसको धीरे धीरे उसका अमल करना पड़ता है, फिर जाके कई सालों के बाद जब पकता है तो आपके अमल में आता है। अगर आप जब एकाएक आपके जीवन में आ जाता है तो आपको पागल कर देगा, कुपित कर देगा, क्षुब्ध कर देगा, और आप जो है अपने शरीर को जूना आकार का बनाते हैं। तो मैं एक कहानी कह रहा था आपको, मैंने ये देखा, मैं कहीं बैठा हुआ था किसी मित्र के, शाम का समय था, और मैंने ये देखा एक युवती, मैं उसे जानता हूँ, इसे देखता हूँ, उस जगह पे कई बार देखा है मैंने ये देखा कि 2 बच्चों के साथ वो आ रही है। आने के बाद बड़ी विचित्र भाव से, मतलब दुखी भाव से,
और सुखी भी ना कहें आप, दुखी और सुखी के दोनों मुद्रा, मतलब आभास भी किसी को ना हो, मगर पढ़ने वाले तो हर चीज पढ़ लेते हैं। उसने कहा कि चूड़ा है क्या आपकी दुकान? दुकानदार ने कहा हाँ है। बड़ी कॉन्फिडेंस से बोलती है, 10 रुपए का चूड़ा 10 रुपए का दही दे दीजिए। तो उन्होंने कहा, दुकानदार ने, पैसे पैसे सुबह में दे दिए। नहीं नहीं है, दुकान बंद कर दिया मैंने। निश्चित रूप से उनका प्रोफेशन है और मैंने इस चीज़ को समझा कि वाकई कोई भी अपने व्यापार से कितना, मगर दया मैं कह नहीं वाला सडनली यार मैं पैसे देता हूँ उनको दे दीजिए। मुझे बहुत ज़्यादा उस रात में मैं जब सोया तो उसी के सोच में मुझे नींद हुआ और मैंने ये सोचा कि जीवन कितना रसपूर्वक रस है, दर्द का रस और सुख का रस है जीवन के अंदर। एक माँ अपने बच्चे के साथ इधर उधर घूमती है, किसी उसका पेट भर दे। जब मैंने पता किया, पता चला कि 10 बच्चे हैं उसके। ये किसी क्या कह सकते हैं, इसे आप क्या कह सकते हैं? आनंद के, इसे आप आनंद लेना कह सकते हैं या जान के? एक कहावत है मैथिली में, पहले हमारे बाबा कहा करते थे, जान के करी पाप थे कुर्बैया के। ये है जब आप इमोशनल मोड में आते हैं और जब आप अपने फिंगर को अलाउ करते हैं कि हमारे एनर्जी, हमारे कॉस्मिक एनर्जी जो है सो जो आकाशीय तत्व में है उसको आप खींच के, क्योंकि जब आप इसको आप पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रह्मरंध्र को जितना आप बढ़िया से समझते हैं, आप फिंगर्स के पॉइंट को भी समझना शुरू करते हैं, क्योंकि फिंगर की पॉइंट डायरेक्ट ग्रहों से संबंध रखता है, पंच तत्व से संबंध रखता है, क्योंकि सबका अपना तत्व है। मैंने आगे पीछे एक वीडियो में बताया था आपको कि सबका अपना एक पंच तत्व का एक उत्पत्ति स्थान, अगर आप देखते हैं जो ये है आपका सूर्य से संबंध रखता है हमारा। ये देख रहे हैं आप, ये आकाश से संबंध रखता है, ये वायु से संबंध रखता है, ये जल से संबंध रखता है, ये पृथ्वी से संबंध रखता है। और इसी के साथ ये जो हमारे हाथों में रेखा की परिवर्तन होती है, ये हमारे कॉन्शियसनेस का, जो कॉन्शियसनेस जो है, जो हमारे शरीर में कार्य करवाती है, जो हमारा होने वाला कार्य है उसको ये करती है। सारी चीज़ें और पूरा दुनिया रंगों पे चलती है। जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे हम इस पे कार्य नहीं कर सकते हैं दोस्तों। हमें समझना चाहिए, हमें जानना चाहिए। आदमी अपने शरीर को समझना भूल गया है, इमोशन को भूल गया। मैंने कह रहा था, इससे पहले भी कहा आपको, मैं बीच में चल के आगे चैप्टर पे चला गया था। ये इमोशन का पार्ट मैंने इसे लगाया, जनरेट किया। आप सच्ची भाव से जो चाहते हैं वही उत्पन्न होता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। उत्पन्न नहीं होता है, वो निश्चित रूप से उत्पन्न होता है, मगर आपकी चाह के आगे आपका राह है। इसलिए आप इस पर बने हुए रहें। और स्वस्थाभियान पे मैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर में बहुत सारे मेथड आपको दिया जाऊँगा। आपने कभी देखा है शिव जी को ऐसे खड़ा लेते हुए? ये मृत्युंजय का प्रतीक है। मृत्युंजय कहा गया है इस भाव में उनको। आपको आगे और भी एविडेंस के साथ स्वास्थ्याभियान पे, इससे आगे हम ह्यूमन बॉडी के ऊपर बताएंगे। हमने ह्यूमन बॉडी पार्ट 1 की चर्चा आज की है। आगे इससे आगे हमने अभी इससे ऊपर की बात किया है, जो ब्रह्मदंड की बात किया मैंने। आगे हम इस ब्रह्मदंड से नीचे बात करेंगे। कल आपको जो हमारा मेडुला है, जिसे मेडुला कहते हैं, आप मेडुला का मतलब
जानेंगे, जब आप रिसर्च करेंगे तो मेडुला का मतलब पढ़ेगा। सब कुछ जितने भी साइंस हैं आज, बशर्ते आप नास्तिक हैं, मगर नास्तिक बनने से नहीं होगा। ये मतलब मैंने क्या कहा, फिर मैं दोहराना चाहूँगा कि लिटिल हार्ट डेंजरस फॉर ब्रेन। हम पढ़े लिखे किसको कह सकते हैं? हम सिर्फ पैसा कमाने के लिए 25 लाख रुपए लगा के मैंने डॉक्टरी कर लिया, क्या मिला उससे? हम उस डॉक्टर को डॉक्टर नहीं समझते जो आदमी के शरीर से पूर्णतया बीमारी को ढूंढने लग रहा है। जिससे आप दुखी ना हो, मैं हर एक डॉक्टर से कहूँगा कि साइकोलॉजिकल भाव से पेशेंट का इलाज करें, सर्जरी भी करें तो भाव क्रिएट जरूर करें। मुझे ऐसा नहीं लगता कि जिस पेशेंट का सर्जरी एक बार हो गया है वो स्वस्थ है, क्योंकि जब तक सब कॉन्शियसनेस से उस बीमारी को नहीं निकाला जा सकता तब तक वो बीमारी उसके शरीर में रहेगा। इसका कई उदाहरण है हमारे पास, कई रिसर्च है हमारे पास, कई ऐसे सर्जरी किए हुए ऐसे पेशेंट्स हैं जिसको आज भी मेंटल थॉट है ही उसके अंदर, उस बीमारी का, उस चीरा लगाने का। इसीलिए साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। और दिल का दिमाग से बहुत बड़ा संबंध है, और दिल का आपके नाद से बहुत बड़ा, नाद बिंदु बहुत बड़ी चीज़ है, और एक बिंदु से ही सारी चीज़ उत्पन्न हुई है, जिसका एविडेंस मैं आपको आगे देने वाला हूँ। इसी के साथ साथ जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। हम आपके साथ हैं, और इसके साथ साथ एक बार हम अनुलोम विलोम कपाल भारती, एक बार सूर्य नमस्कार करने के बाद अनुलोम विलोम कपाल भारती करेंगे। अपने शरीर को जितना भी पीछे हो उतना पीछे खेलते हैं आप। और एक चीज ध्यान रहे, जब भी आप योग करते हैं तो अपनी पावर को भूल जाए। आप शरीर को ढीला छोड़ दें, सारे थॉट को ब्रेन से निकाल दें। आप एक एक अंग को ढीला छोड़ दें, आप पूरी ताकत से अपने शरीर को पीछे छोड़ दें, फिर आप आगे की ओर इस मुद्रा में आते हैं। सारे नी घुटने एक साथ ज्वाइंट, उसको हल्का हल्का आप हल्के अपने अंदाज से प्रेशर कर रहे हैं। एक सेल दूसरे सेल से जुड़ रहा है, फिर हम ऊपर उठते हैं, इधर करते हैं। कपाल भारती थोड़ी देर के लिए, वन टाइम में 60 बार कम से कम शॉट मारें।
लोअर मेडुला प्रेशराइज होता है इससे। सांस को बिल्कुल निकालने के बाद जैसे नदी मार्ग के ऊपर खेलते हुए आप इसको प्रेशर में लाते हैं। जैसे कि आपके शरीर में दर्द ना हो, एक गुदगुदी सी होती है। आप योग जब करें दर्द का अनुभव नहीं, गुदगुदी का अनुभव करें। आपके शरीर में लग रहा है कि जैसे कोई अच्छा और दवा है, और दवा है। जब ये अनुभूति होता है समझिए इसका मतलब योग आपको फलीभूत हो। अन्यथा जबरदस्ती कोई भी योग करने से डिसऑर्डर होता है। योग का एक फार्मूला आप समझ लीजिए तभी योग कीजिए। योग समझने की चीज़ है। पहले योग से पहले आप इमोशन में जाइए। योग एक कंप्रेशन का मोड है। योग कंप्रेसर का मोड में इमोशन भी योग में ही आता है। इमोशन इज ए योग, मगर योग की एक क्लासिफिकेशन है। फिर कपाल अनुलोम विलोम करते हैं। हम अपने ठंडे नाड़ी का दर्शन करते हैं, गर्म नाड़ी का दर्शन करते हैं, और हम जो मेन परम सत्ता है सुषुम्ना उसका करते हैं। और एक बार इरा से लिया हमने, ये मैं देख रहा हूँ, मेरा सोच ये है कि हम अब यहाँ से लेके सांस यहाँ ऊपर खींच रहे हैं। तराजू के समान होता है। जब इधर वजन पड़ता है, जब हम इधर छोड़ते हैं तो ये नीचे जाता है और ये ऊपर आता है। जब इधर से लगे हम ऊपर खींचा हमने, फिर इसको नीचे जाने देते हैं। शरीर में जितना भी दम हो उसको लगा के हम तब तक खींचते रहें, और शरीर में जितना दम हो उसको उतना ही निकाले हम। थोड़ी देर रहने के बाद जब वायु को अपने शरीर के अंदर रहने दें, जो प्रेजेंट्स वायु है, जो प्राण तत्व अभी आपने लिया है उसको रखें, और फिर जो विकृत वायु है उसको निकालने के लिए आप थोड़ी देर के बाद उसे निकालें। जब आप सांस को भरते हैं ये फील करें कि कहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ भेजना है। जहाँ डिसऑर्डर है वहाँ भेजना है। जब आप लेके रोकते हैं आप ये माइंड में सेट करें, अपने ऊपर अपने आगे एक प्लेटफॉर्म बनाएं, अपना चित्र बनाएं, और वहाँ भेजने की कोशिश करें उस तत्व को, उस वायु को, जहाँ वायु नहीं जा पा रही है, जहाँ क्लॉडिंग है, जहाँ दर्द एक्चुअली वहाँ जाके उस पर काम करता है और उसके साथ वो आप में काम करता है। देखिए दोस्तों, इमोशन में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। संगीत को अपना जगह दें, गीत गाएं, कहानी सुनें, लाइफ को एक इंजॉयमेंट की तरफ ले चलें। जो इनकम भी करते हैं, पैसे भी कमाते हैं, वो एक इंजॉय की तरफ कमाएं। उससे जीवन है, उसमें जीवन जीने के लिए, जीवन धर्म जगदीश्वर के लिए। इसी तरह जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।